दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन एक और जिले का जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल कितने पद हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भर्ती के पदों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे पद का नाम दोस्तों प्रधानाचार्य का पद है। अगर हम योग्यता की बात करें तो देखिए प्रशिक्षित MA हिंदी से हो चाहे अंग्रेजी से हो, अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता संस्था की, अन्य राज्यों की परिषद से किसी संस्था या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण हो। यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य के लिए क्वालिफिकेशन एक बार आप और समझ लीजिए, कुल मिला के इसके लिए PG होना चाहिए। ठीक है, और PG आपका जो ये सब्जेक्ट दिए गए इनमें से होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed प्रशिक्षित का मतलब यहाँ पे B.Ed होना चाहिए, और कक्षा 9 से 12 तक में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव यानी कि पढ़ाने का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाली है। जनरल का एक पद है, SC का एक पद है। टोटल पदों की संख्या हो गई दोस्तों 2। तो प्रधानाचार्य के लिए टोटल पदों की संख्या हो गई 2। मेरिट बेस पे आपकी भर्ती है, ना कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है। PGT हिंदी के लिए दोस्तों हिंदी में आपका MA होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ BA होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। इस पे देखिए आपका B.Ed भी होना चाहिए, PG के साथ B.Ed भी होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एक जनरल का पद है, एक SC का पद है, टोटल पद हो गए 2। PGT अंग्रेजी के लिए PG होना चाहिए आपका अंग्रेजी से प्लस B.Ed होना चाहिए। 22,000 सैलरी मिलेगी। एक जनरल का पद है, एक SC का पद है, टोटल पद हो गए 2। PGT गणित की बात करें तो MA से गणित होना चाहिए, चाहे MSc गणित होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22,000 सैलरी है। एक पद आपका जनरल का, एक SC का, टोटल पद हो गए 2। PGT जीव विज्ञान के लिए अगर बात करें तो PG आपका होना चाहिए इन सब्जेक्टों जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, प्लस B.Ed आपके पास होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एक जनरल का पद है, एक यहाँ पे दोस्तों SC का पद है, टोटल पद हो गए दोस्तों 2। चलिए और नीचे की तरफ बात करेंगे दोस्तों फटाफट। देखिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से भर्ती आ रहे हैं आप लोग अप्लाई करते जाएँ। ठीक है, नीचे आएंगे PGT रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे PG आपका रसायन विज्ञान से होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। एक पद जनरल का है, एक SC का है, टोटल पद हो गए 2। PGT भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो MSc भौतिक विज्ञान से आपको होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी। एक पद यहाँ पे जनरल का, एक SC का, टोटल पद हो गए 2। नीचे की तरफ दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के लिए। देखिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं। ठीक है, इसके लिए M.Tech कंप्यूटर विज्ञान से, BE B.Tech कंप्यूटर विज्ञान से, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, अथवा MCA अथवा MSc विज्ञान में कंप्यूटर से। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय B लेवल आपका DOEC से है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PG डिप्लोमा यानी कि PG किसी भी सब्जेक्ट से हो, और अगर आपने PGDCA कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 22,000 रुपये सैलरी आपको दोस्तों मिलेगी। एक पद यहाँ पे दोस्तों जनरल का है, एक पद यहाँ पे SC का, टोटल पद हो गए दोस्तों 2। ठीक है, और नीचे आएंगे बात करेंगे लैब असिस्टेंट के लिए। तो देखिए लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसके लिए योग्यता जो मांगी गई है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकियों का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा नीचे क्या दिया गया, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ आपका जो है विज्ञान वर्ग के साथ 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये सैलरी। टोटल पद है यहाँ पे दोस्तों 3 जनरल के हैं, 2 यहाँ पे दोस्तों SC के हैं, एक OBC का, टोटल पद हो गए 6। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए दोस्तों यहाँ पे योग्यता देखिए 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, प्लस आपका CCC, प्लस यहाँ पे कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 25 शब्द और इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी। एक जनरल का पद है, एक यहाँ पे SC का पद है, टोटल पद हो गए दोस्तों यहाँ पे 2। ठीक है, और नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए लेखाकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके लिए लेखाकार के लिए देखिए सीधा मेंशन किया गया है वाणिज्य स्नातक यानी कि वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान। DOEC से आपका O लेवल है या CCC वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 13,673 रुपये सैलरी मिलेगी। एक पद है यहाँ पे टोटल जो SC का है। ठीक है, चपरासी के लिए कक्षा 8 पास है, 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। 4 पद है यहाँ पे दोस्तों टोटल आपका चपरासी के लिए। फिर और नीचे की तरफ आएंगे
चौकीदार के लिए यहाँ पे देख कक्षा 8 पास है, ये 3 पद है। सहायक रसोइया कक्षा 8 पास है, यहाँ पे 3 पद है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी पदों की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो इसका पूरी प्रक्रिया है फॉर्म वगैरह भरने की कैसे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो जरूरी चीज़ है सीधा हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो देखिए एज 1 अप्रैल 2024 से आपकी एज कितनी लगे हुए, तो प्रधानाचार्य के लिए 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 30, अधिकतम 45 साल। बाकी जितने भी आपके शेष पद हैं उस पर ये आपकी जो एज है कम से कम 25, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नीचे तरफ बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह भरने के बारे में फटाफट और ड्रैग करके नीचे आएंगे। ये देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता दूं कि जितने भी पद है उस पर आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और उसी के बेस पे सिलेक्शन है। तो हाई स्कूल में आपका देखिए सीधा मेंशन किया गया है, जो आपके हाई स्कूल में परसेंटेज होगी उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जितना नंबर है उसका 20%, और बीएड यानी कि प्रशिक्षण में जितना आपका परसेंट है उसका 30% नंबर लेके पूरा ऐड करके यहाँ पे कट ऑफ मेरिट लिस्ट वो जो है बनाई जाएगी। बात करें यहाँ पे देखिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 29 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज पिन कोड दिया गया है 207403 को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही प्रेषित करें। तो यहाँ पे देखिए आपको 29 मार्च तक आपको फॉर्म भर के इस एड्रेस पे भेज देना है। फॉर्म भरना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, ध्यान समझिएगा। आवेदन पत्र के साथ, ठीक है, अपनी 200 प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर वाली, वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति तथा अपने पते लिखे हुए 2 लिफाफे जिसमें 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले, बिना हस्ताक्षर, प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्न वाले आवेदन पत्रों को यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। एक चीज़ सभी बहनों को जरूर याद रखना है, आप लोग फॉर्म भरने में बहुत गलती करती हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक आप हमेशा कर देती हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप मैसेज करती हैं कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए फॉर्म भरने से पहले आपको एक वीडियो मैंने फॉर्म भरने का पहले से ही इस चैनल पे बना के डाल दिया है। तो इस पर क्या फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक पूरा प्रोसेस बताया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, लिफाफा कितने का लगाना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, ये वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये है इसका ऑफलाइन फॉर्म जो आपको भर के भेजना है पूरा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए सभी बहनें, ठीक है। इसको हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, इस फॉर्म को। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बगल में आपका बार कोड भी शो हो रहा है, तो आप स्कैन करके भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं बार कोड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे ये फॉर्म हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, बस इसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है, ठीक है। ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की तरफ से निकाली गई है। 7 मार्च को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए आपकी जो भर्ती है ये कासगंज से जो निकाली गई है, यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आ रही है, यानी कि लेट आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ठीक है, इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी, जो पुरुष है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अभी सभी बहनों को मैंने अपडेट दे दी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, इस फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार आप कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष की हो गई यहाँ पे फिल करना है ये आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करती है, बहुत सी बहनें गलती कर देती हैं, एज नहीं निकाल पाती हैं। तो अगर आप लोग एज नहीं निकाल पा रहे हैं तो गलत एज कैलकुलेट करके मत भरिएगा। आपको हमें इंस्टाग्राम आईडी पे संपर्क करना है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको क्या करना है, संपर्क करना है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग अपनी एज बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के नीचे यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। तो ये मनोज सिंह प्रयागराज, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए
और आप लोग डायरेक्टली बातचीत करके जो भी आपके डाउट है, ठीक है, इस भर्ती से रिलेटेड वो आप पूछ भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एज वगैरह का भी जो भी है वो आप डाउट क्लियर कर सकती हैं। फॉर्म सही तरीके से भरिएगा ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, पैसा आपका जो है वो बर्बाद ना जाए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि अदर जिलों का जैसे ही रिजल्ट आए या कोई भर्ती आए उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः प्राप्त होता रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।